अक्सर सुना है ना कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। आज हम इसी बात को परखेंगे और जरिया बनेगी एक बहुत ही मामूली से दिखने वाली चीज, एक पेन की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली नज़र में देखें तो क्या है ये? बस एक पेन का ड्राइंग है। एक नीला पेन जो एक डेस्क पर रखा है। काफी सीधा साधा सा लगता है ना? लेकिन जरा ठहरिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ एक पेन है ही नहीं? क्या हो अगर ये असल में हम सबकी एक तस्वीर हो, एक आईना जिसमें हम अपनी ही फीलिंग्स, अपनी ही भावनाएं देख सकते हैं। इस तस्वीर के अंदर छुपे गहरे राज को समझने के लिए पहले इसके आसपास के माहौल पर गौर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक डेस्क नहीं है, ये प्रेशर यानी दबाव का एक जीता जागता चित्र है। जरा ध्यान से देखिए, वक्त है देर रात का। एक तेज लैंप की रोशनी है जो सीधे इस पेन पर पड़ रही है और बाकी सब कुछ अंधेरे साये में है। ये जो पूरा सीन है ना, ये अपने आप में अकेलेपन और टेंशन की कहानी सुना रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी बड़ी मुसीबत के बीच में घिरा हुआ है। तो माहौल तो हमने देख लिया, अब सीधा चलते हैं अपने मेन कैरेक्टर के पास, इस पेन के पास जो यहाँ एक परेशान, एक चिंतित आर्टिस्ट जैसा लग रहा है। सबसे पहले इसकी आंखों को देखिए, झुकी हुई, थकी हारी आंखें। ये सिर्फ फिजिकल थकान नहीं है, नहीं, ये तो मेंटल और इमोशनल एग्जॉशन यानी मानसिक और भावनात्मक थकान का इशारा है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कब से आराम ही नहीं किया। अब जरा इसकी बॉडी लैंग्वेज पर नजर डालिए। एक हाथ से तो इसने खुद को जैसे लपेट रखा है, एकदम डिफेंसिव पोस्चर में, जैसे खुद को किसी चीज से बचा रहा हो। और जो दूसरा हाथ है, वेल, उसकी कहानी तो बिल्कुल अलग है। वो देखिए, वो खुला हुआ उठा हुआ हाथ, ये एक तरह से सरेंडर करने जैसा है, हार मान लेने जैसा, या शायद ये मदद के लिए एक पुकार है, जैसे कह रहा हो बस अब और हिम्मत नहीं है। बड़ी पावरफुल चीज है ये, बेबसी को दिखाने के लिए। तो जब हम इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं ना, वो थकी हुई आंखें, वो डिफेंसिव सा पोस्चर और वो मदद मांगता हुआ हाथ, तो हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर बनती है, एक ऐसे कैरेक्टर की जो प्रेशर में पूरी तरह से टूट चुका है, जिसके ऊपर हद से ज्यादा बोझ है। ओके, तो कैरेक्टर को हमने समझ लिया। अब इसके आसपास की दुनिया को देखते हैं, इसके डेस्क को, जो असल में इसके अंदर चल रही लड़ाई का ही एक रिफ्लेक्शन है, एक क्रिएटिव बैटलफील्ड यानी रचनात्मक युद्ध का मैदान। इस डेस्क पर रखी हर एक चीज कुछ कह रही है। देखिए, वहां कागज के गोले पड़े हैं, ये पिछली नाकाम कोशिशों का कब्रिस्तान है। फिर ये खुली हुई किताबें, ये रिसर्च और उम्मीदों के बोझ को दिखा रही हैं। कुछ अधूरे स्केच भी हैं, वो उन आइडियाज के भूत हैं जो कभी पूरे हो ही नहीं पाए। और हाँ, उस एक अकेली पेंसिल को मत भूलिए, जो एक खामोश अनयूज्ड ऑल्टरनेटिव की तरह वहां पड़ी है। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम, सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, वो लम्हा जिसे हम ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं, जब सब कुछ बस टूटने ही वाला है। सिर्फ एक बूंद, ध्यान से देखिए, इंक की, स्याही की एक अकेली बूंद जो इस पेन से टपक रही है। ये सिर्फ एक लीक नहीं है, नहीं, ये एक सिंबल है। ये इस बात का फिजिकल प्रूफ है कि ये पेन अब प्रेशर से टूट चुका है। ये उसका आंसू है, उसकी सारी मेहनत, सारी टेंशन का नतीजा। तो ये जो कहानी हमने देखी, ये सिर्फ एक पेन की कहानी नहीं रह जाती, ये एक यूनिवर्सल स्ट्रगल की कहानी बन जाती है, एक ऐसे संघर्ष की जिसे हम सब कहीं ना कहीं, कभी ना कभी महसूस करते हैं। इस हालत को एक नाम दिया गया है, क्रिएटिव बर्नआउट। इसका मतलब है क्रिएटिव काम करते करते इमोशनली, फिजिकली और मेंटली हर तरह से थक जाना। और अभी अभी हमने इसी फीलिंग को, इसी बर्नआउट को एक तस्वीर में जिंदा होते देखा है। ये फीलिंग बड़ी जानी पहचानी सी है ना? हमेशा बेहतर परफॉर्म करने का प्रेशर, सामने पड़े खाली पन्ने का डर और बस कोशिश करते करते थक हार जाने का एहसास। ये पेन अब सिर्फ एक चीज नहीं है, ये उस हर इंसान की निशानी है जो कभी ना कभी इस दौर से गुजरा है। तो आखिर में ये तस्वीर एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब हमारे टूल्स, हमारे औजार थक जाते हैं, तो क्या वो असल में हमारे बारे में कोई कहानी सुना रहे होते हैं?